जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम श्रवण कर रहे हैं श्री हित हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र संतों के सुंदर चरित्रों को, जिसमें आज हम श्रवण करेंगे श्री दामोदर दास जी श्री सेवक जी का सुंदर चरित्र। बड़ा ही अद्भुत और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चरित्र। वो तो आपको सुनकर ही पता चलेगा क्यों। लेकिन इसे शुरू करने से पहले चलिए एक बार महाप्रभु के प्राणों से प्यारे नाम को गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय 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 श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री दामोदर दास जी, जिन्हें श्री सेवक जी कहते हैं, दामोदर दास जी ही सेवक जी के नाम से विख्यात हो गए, क्योंकि इनकी तरह सेवक धर्म का निर्वाह करने वाला अन्य कोई उदाहरण देखने में नहीं मिलता। ये संपूर्ण हित धर्मियों में प्रधान थे। श्री हरिवंश का नाम और उनकी वाणी इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। मध्य प्रदेश के गौड़वाना अंचल में गढ़ा नामक ग्राम में चतुर्भुज नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनसे सेवक जी की घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों बड़े पंडित और चतुर थे। इन्हें हरि भक्तों से स्वाभाविक अनुराग था तथा ये दोनों ही उनकी सेवा हार्दिक प्रीति से करके स्वयं को परम सौभाग्यशाली मानते थे। ये दोनों यह विचार तो किया करते थे कि गुरु अवश्य करना चाहिए, किंतु बहुत समय निकल जाने के बाद भी यह निश्चय नहीं कर सके कि गुरु किसे बनाए। एक दिन वृंदावन से रसिक उपासकों की एक टोली गढ़ा पहुंची और इनसे मिली। उनके दर्शन और वार्तालाप से ये दोनों परम आनंदित हुए। इनके आग्रह विशेष से रसिक जनों ने इनके घर पर ही विश्राम किया और सत्संग भी हुआ। उस सत्संग में उन रसिकों ने युगल केली प्रधान वृंदावन रस की सुमधुर चर्चा की, जिसे सुनकर इन दोनों के हृदय में भी वृंदावन रस के प्रति तीव्र उत्कंठा जाग उठी। इनकी लालसा देखकर रसिकों ने इनसे पूछा कि तुम किसके शिष्य हो? तब दोनों ने कहा कि हम अभी तक गुरु नहीं कर सके हैं, गुरु बनाने का विचार अवश्य कर रहे हैं। अब आप ही कृपा करके बताएं कि हम किसे अपना गुरु बनाएं। तब रसिकों ने बताया कि श्री वृंदावन धाम में इस समय सभी रसिकों द्वारा प्रशंसित गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी महाराज विद्यमान हैं। उनकी प्रीति रीति तथा उनकी जीवनचर्या सर्वोपरि और सभी के लिए आदर्श स्वरूप है। इसी संदर्भ में रसिकों ने नवलदास जी के सत्संग से हरिराम व्यास जी के शिष्य होने का प्रसंग भी श्रवण कराया। रसिकों द्वारा श्री हित हरिवंश चंद्र जी का सुयश सुनकर दोनों ने निश्चय कर लिया कि हम श्री हित हरिवंश चंद्र जी को ही गुरु बनावेंगे। निश्चय तो कर लिया, किंतु अन्य अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण ये बहुत समय तक वृंदावन आकर दीक्षा ना ले सके। अकस्मात किसी के द्वारा इन दोनों को यह दुखद समाचार मिला कि श्री हित हरिवंश चंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए हैं। इस समाचार से दोनों अत्यंत दुखी हुए। साथ ही यह भी सुना कि अब उनके आचार्य आसन पर उनके ज्येष्ठ पुत्र गोस्वामी श्री वनचंद्र जी महाराज विराजमान हैं। वे श्री हित धर्म के मर्म को भली भांति वितरित करके सभी को वही आनंद प्रदान कर रहे हैं जो श्री हिताचार्य के विद्यमान काल में प्राप्त हो रहा था।
चतुर्भुज दास जी ने सेवक जी से कहा कि अब हमें वृंदावन चलकर गोस्वामी श्री वनचंद्र जी से ही दीक्षा ले लेनी चाहिए। किंतु सेवक जी ने कहा कि मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं श्री हितजी महाराज से ही दीक्षा लूंगा। यदि उनसे दीक्षा प्राप्त ना हुई तो अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर चतुर्भुज दास जी तो वृंदावन के लिए चल दिए और यहाँ आकर श्री वनचंद्र जी से दीक्षा ले ली। किंतु सेवक जी अपने प्रण पर अटल बने रहे और अन्न जल छोड़कर श्री हरिवंश नाम का निरंतर स्मरण करने लगे। 3 दिन बाद सेवक जी के स्वप्न में दिखा कि श्री हितजी महाराज ने इन्हें वृंदावन पहुंचा दिया है और वहां अपने साक्षात दर्शन देकर इनके सिर पर अपना हाथ रखते हुए इन्हें अपना बना लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इन्हें निज मंत्र की दीक्षा प्रदान करके साथ ही इष्ट और अपने धर्म का संपूर्ण भेद बताकर वृंदावन, वहां के कुंज निकुंजों, यमुना पुलिन एवं श्री प्रिया प्रीतम के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए हैं तथा इन्हें वाणी रचना की सामर्थ्य भी प्रदान कर दी है। इस अपूर्व गुरु कृपा का दर्शन सभी को तभी ज्ञात हुआ जब सेवक जी के मुख से हित मूर्ति श्यामा श्याम की रहस्यमयी लीलाओं तथा श्री हरिवंश के स्वरूप का गान होने लगा। जय हो, जय हो। कुछ समय उपरांत चतुर्भुज दास जी वृंदावन से श्री वनचंद्र जी से दीक्षा लेकर वापस गढ़ा पहुँचे। तब सेवक जी ने श्री हरिवंश चंद्र जी से मंत्र दीक्षा प्राप्त होने का सारा वृतांत कह सुनाया। जो मंत्र मुझे श्री वनचंद्र जी से प्राप्त हुआ है वही मंत्र सेवक जी को भी मिला है। यह जानकर चतुर्भुज दास जी आश्चर्यचकित हो गए और जब उन्होंने सेवक वाणी पढ़ी तब तो ना जाने उन्हें क्या मिल गया। वे आनंदित होकर सेवक जी के चरणों में ही गिर पड़े और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। सेवक वाणी में सर्वत्र श्री हरिवंश ही है तथा उन्हें श्यामा श्याम से सर्वथा अभिन्न माना है। इसमें रसिक अनन्यता, धर्मी और धर्म की रीति, कृपा और अकृपा के पात्र, काचे और पाके, धर्म और धर्मी आदि आदि विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यही कारण है कि जो लोग सेवक वाणी नहीं जानते, रसिक जन उनकी बात को प्रामाणिक नहीं मानते। सेवक वाणी जे नहीं जाने, तिनकी बात रसिक नहीं माने। वृंदावन में श्री वनचंद्र जी ने जब इस वाणी को सुना तो उनके मन में सेवक जी को देखने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई और उन्होंने यह प्रण भी कर लिया क्या कि मैं जिस दिन सेवक जी को देखूंगा उसी दिन उनके ऊपर श्री जी का संपूर्ण भंडार न्यौछावर कर डालूंगा। जब श्री वनचंद्र जी का यह प्रण सेवक जी को ज्ञात हुआ तो उनका हृदय कांप उठा। ये विचार करने लगे कि मेरा विचार तो था कि मैं वृंदावन जाकर श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करूं, किंतु मेरे जाने पर तो उनका सारा भंडार ही लुटा दिया जाएगा। अतः अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? वे वहीं रुक गए। श्रीवन चंद्र जी को सेवक जी का श्रीवन के आने का कारण जब ज्ञात हुआ तब उन्होंने सेवक जी को बार बार सौगंध देते हुए एक आग्रहपूर्ण पत्र लिखा, जिसे पढ़कर सेवक जी को श्रीवन आने के लिए विवश होना पड़ा। किंतु भंडार लुटने के भय से ये भेष बदल कर आए और भीड़ में खड़े होकर श्री जी के दर्शन करने लगे। परंतु श्री वनचंद्र जी ने इनकी नेह भरी चितवन देखकर इन्हें बहुत भीड़ में भी पहचान लिया। श्री वनचंद्र जी अत्यंत हर्षित होकर इनसे उठकर मिले। सेवक जी ने देखा कि गोस्वामी जी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भंडार लुटाने ही वाले हैं। तभी इन्होंने प्रार्थना की कि मेरे आने से श्री जी का भंडार ना लुटाया जाए।
बात अनसुनी होती देखकर इन्होंने गोसाई जी के चरणों में अपना माथा रखकर पुनः प्रार्थना की। तब गोसाई जी ने कहा कि मैंने भी तो तुम पर भंडार लुटाने का प्रण कर रखा है और तुम उसे ना लुटाने का आग्रह कर रहे हो। अब तुम ही बताओ ये दोनों बातें कैसे बने। अब तो इसका एक ही उपाय है कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसादी भंडार न्यौछावर करके ही लुटा दूं। और यह कहते हुए उन्होंने सारा प्रसादी भंडार लुटा दिया। इस प्रकार श्री वनचंद्र जी ने दोनों की बात की रक्षा की। इस घटना में यह प्रत्यक्ष दिखलाई देता है कि गुरु शिष्यों पर किस प्रकार से रीझते हैं और उनके ऊपर सर्वस्व न्यौछावर करके किस प्रकार रस में भींजते हैं। जय हो। श्री वनचंद्र जी ने उसी दिन सभी धर्मियों को यह आज्ञा भी दी कि हित 84 और सेवकवाणी को सदा एक साथ ही रखना, एक साथ ही लिखना और पढ़ना चाहिए। सेवक जी के समान अन्य कोई ऐसा उपासक नहीं हुआ जिसके प्रण की रक्षा स्वयं उनके गुरुदेव ने ही की हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत आनंदमयी चरित्र श्री सेवक जू का। आशा है आपको बहुत आनंद आया होगा। ऐसे ही सुंदर चरित्रों को अगर आप आगे नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सेवक जू की जय हो, जय हो, जय हो।